नमस्कार। आज बात होगी ब्लू बेबीज पर। इसके पहले हार्ट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। दिल के दो हिस्से होते हैं, ऊपरी और नीचे वाला। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रिया और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल्स। और फिर हमारे पास एक बायां हिस्सा होता है और दायां हिस्सा होता है। जो बायां होता है उसको हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। दाएं वाले को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहेंगे। जो एट्रियम होता है वो खून को रिसीव करता है और जो वेंट्रिकल होता है वो खून को फेंकता है बाहर। कहाँ फेंकता है? लेफ्ट वेंट्रिकल सारे शरीर में खून को भेजता है और राइट वेंट्रिकल हमारे फेफड़े को, हमारे लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। और लंग्स में हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जम जाता है, मिक्स हो जाता है, तो इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जो लंग्स से फिर जाता है लेफ्ट हार्ट को और फिर लेफ्ट हार्ट से सारे शरीर को जाता है। अब कुछ बच्चों में कुदरती बीमारी होती है, जो जब वो पैदा होते हैं तो ये बीमारियां इस किस्म की होती हैं कि उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है। उनके अंदर जो खून जाता है पूरे शरीर में, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? कायदे से 95% से ऊपर। जब वो 90% के नीचे हो जाता है, 50 से 80%, तब जो खून जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, तो इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो इससे होता क्या है? जो बच्चा जिसमें ये तकलीफ होती है वो बच्चे नीले होते हैं। उनकी उनके उनकी जबान नीली होगी, उनके होठ नीले होंगे, उनके हाथ नीले होंगे, उनके पांव नीले होंगे। उसके अलावा ये बच्चे जो है दूध ठीक तरह नहीं पीते हैं, इनकी सांस ज्यादा तेजी से चलती है, इनकी दिल की रफ्तार ज्यादा तेज होती है और ये तकलीफ में देखे जाते हैं। ये बच्चे जो हैं क्रिटिकल होते हैं और इनका इलाज बहुत जल्दी होना चाहिए। अब मैं कुछ डिजीजेस के नाम लूंगा। जब राइट हार्ट से ब्लड ठीक तरह नहीं जाता है लंग्स में तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेशन कम होती है, तो ये बीमारियां होती हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी एट्रीजिया, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। जब लेफ्ट हार्ट से ब्लड नहीं जाता है बाहर, ये बीमारियां होती हैं क्रिटिकल एओर्टिक स्टेनोसिस, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। और फिर कुछ होती हैं जिसको हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ये बीमारियां होती हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रंकस आर्टेरियोसिस और टोटल एनामलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन। अब सबसे कॉमन ये बीमारी कौन सी होती है? सबसे कॉमन तो होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो, जिसमें पल्मोनरी एट्रीजिया या पल्मोनरी, आप ये सोचिएगा जिसमें पल्मोनरी ब्लड नहीं जाता है, ब्लड जो है लंग्स को नहीं जाता है। उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है या पल्मोनरी एट्रीजिया होता है और उसके साथ जुड़ा होता है एक छेद, एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसके कारण जो ब्लड जो होता है, जो नीला होता है, वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस जाता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से, और इस कारण बच्चे जो होते हैं वो नीले होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट, ये अगर हम कहें कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो उसमें 5 से 10% बच्चों को टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इनके ऑपरेशन होते हैं जो बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ दिनों में हो सकते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं छोटे मोटे ऑपरेशन के कारण। इनमें एक आती बीमारी है जो आती है जिसका नाम है एप्स्टीन्स एनामली। एप्स्टीन्स एनामली में देखा गया है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ये ठीक तरह नहीं बनता है, ये बड़ा नीचे हो जाता है, तो राइट वेंट्रिकल बड़ा कमजोर बन जाता है। तो इसमें भी बहुत कस के दिल की रफ्तार चलती है और इसमें भी हार्ट फेलियर हो जाता है और बच्चा नीला हो जाता है। तो इसका इलाज जो होता है वो तो या तो ट्राइकस्पिड वाल्व का हम ऑपरेशन करें, ट्राइकस्पिड वाल्व को हम रिप्लेस करें, या हम जो छेद होता है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में, जिसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, उसको ठीक करें। और अगर ये सब भी ना हो तो फिर हमको इसमें ट्रांसप्लांट करना होता है, क्योंकि हार्ट फेलिंग होता है। तो जब कुछ बच्चे ये बड़े हो जाते हैं तो इनमें पूरा का पूरा हार्ट ही ट्रांसप्लांट हो जाता है। और एक और बीमारी होती है जिसका नाम है आइसेनमेंगर सिंड्रोम। ये होता है जब बच्चे को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो या पीडीए हो। होता क्या है कि जो ब्लड जो है इन छेदों के जरिए लेफ्ट हार्ट से राइट हार्ट में चलता जाता है, तो राइट हार्ट में से ब्लड ज्यादा जाता है लंग्स को। जब ब्लड ज्यादा जाता है, लेफ्ट टू राइट शंट कहते हैं इसे, तो तब जो होता है प्रेशर जो होता है लंग्स में बढ़ जाता है। तो एक टाइम आता कुछ सालों के बाद जब प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ब्लड उधर जा ही नहीं पाता है। दी राइट वेंट्रिकल, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि खून को ऊपर पहुंचाए, तो उन छेदों के जरिए वो डाइवर्ट हो जाता है लेफ्ट हार्ट में।
तो तब इसको हम कहते हैं आइजनमेंगर्स कॉम्प्लेक्स या आइजनमेंगर सिंड्रोम, जिसमें वो इंसान नीला पड़ना शुरू हो जाता है। और आइजनमेंगर सिंड्रोम का कोई खास इलाज है नहीं, या तो हम कुछ दवाइयां दें जिससे पल्मोनरी प्रेशर, लंग का प्रेशर कम हो, या हम पूरा हार्ट और लंग का ट्रांसप्लांट करें। तो ये मैंने बड़ी जल्दी से बड़े सरल तरीके से आपको समझाया है। थैंक यू वेरी मच।